हेरोदेस राजा ने लोगों का फसह का एक त्योहार होता है, उसी त्योहार में यूहन्ना का भाई याकूब को पकड़ लिया और पकड़ के उसको जो है कि तलवार से मार डाला। जब उसके मारने से बहुत से यहूदी लोग बहुत प्रसन्न थे और उसी उपलक्ष्य में तो त्योहार ही के दिन था, उसी त्योहार के उपलक्ष्य में ही पतरस को भी पकड़ लिया और 4-4 सिपाहियों के पहरे में रखा बंदी गृह में। और चारों तरफ खलबली मच गई। पतरस को बंद कर दिया, लेकिन मसीह भाई के ऊपर पास क्या है? कुछ है? मसीह लड़ाई झगड़ा तो नहीं करेंगे। वो सिर्फ एक चीज जानते हैं, उनके साथ परमेश्वर के पास जाते हैं और घुटना टेकते हैं। सब पूरी कलीसिया उसके लिए लौ लगा कर प्रार्थना करने लगी, एक चित होकर के रात भर प्रार्थना में जीवन बिताया। और ये मसीह विरोधी आज नहीं है, शुरू से ही है। ये आज नया बात नहीं, ये शुरू से ही प्रभु यीशु मसीह के लोगों के पीछे चलते थे और प्रभु यीशु मसीह के लोगों को सताते थे, मारते थे, पीटते थे, लेकिन उनका किया हुआ कुछ नहीं होता। उनके साथ परमेश्वर है। एक मारते हैं 10 जीतते हैं, एक आदमी मार देते हैं 10 ठो आत्मा जीती जाती। कलीसिया में उन्नति, देश के कोने कोने उन्नति फैलती है। ये कोई नई बात नहीं, शुरू से ही। आप जो है खेत में एक चना बोते हैं, एक चना से जब वो मर जाता है तो उसमें से इतना सा चना होता है, इतना चना हो जाता है। जब तक मनुष्य आत्मिक बीज बोया नहीं जाता, उसमें फल नहीं तैयार होता। ऐसे ही मसीह के लोग सताए जाते हैं, लेकिन सिर्फ परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं। और ये प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत बड़ी एक शक्ति मिलती है और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। और परमेश्वर लोग जो है खरा होता है, वो लालची नहीं होता है, चाहे खाने के हो, चाहे पैसा के हो, चाहे किसी भी चीज का, वो लालची नहीं होता है। और जो लालची होता है वो कभी भी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, न कभी उन्नति कर सकते, और बीमारी उनको कभी नहीं छोड़ेगी। उनके लोग खरा होते हैं, वो गलत बात बर्दाश्त नहीं करते, किसी के ऊपर अन्याय बर्दाश्त नहीं करता, और उनके संगति में वो कभी संगति नहीं करता, उनकी संगति में नहीं रहता। उनका मंडली अलग होता है। पतरस को बंद कर दिया, क्या संसारिक लोग का सहारा लिया? संसारिक लोग मदद करने आया? हर एक मसीही भाई एक चित होकर के क्या किया? प्रार्थना में लगा, लो लगाया, रात भर प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना अनसुनी कर दी? आत्मिक है और आत्मिक जन प्रार्थना किया। जब अगर आप आत्मिक जीवन व्यतीत नहीं करते हैं, आपकी प्रार्थना सुनाई नहीं जाती, आपके ऊपर परमेश्वर का कोई आशीष नहीं रहती, आप हमेशा बीमार परेशान रहते हैं। इसलिए मसीही के लोग जो है हमेशा सदा पवित्र बनाए रखता है अपने जीवन को, अपना चाल चलन, अपना रहन सहन वो पवित्र बनाए रखता है। उसके जीवन में कोई भी अपवित्रता न पाएगी।
इसलिए कि संबंध बनाए रखता है कि जब मैं परमेश्वर को पुकारूं, परमेश्वर मेरी सुन ले, परमेश्वर उनकी सुन ले। और परमेश्वर बहुत वफादारी से अपने लोगों के ऊपर निर्वाह करता है, उसकी पहुंची आशीष देता है, उसका समस्या सॉल्व करता है, उसकी सुनता है। और परमेश्वर पतरस का प्रार्थना को, प्रत्यक्ष के लिए प्रार्थना की, प्रार्थना को सुना। रात में ज्योति चमकी उसका, और क्या है, दो दो जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच सो रहा था। तो क्या किया, उसकी पसली में हाथ मार के दबाया, ज्योति चमकी। देख रहा है आपसे कि स्वर्गदूत तो है, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं, जैसे लग रहा है उसको कोई सपना देख रहे, कोई दर्शन देख रहे, उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो थपथपाया, जगाया, चल उठ, जूता पहन। जूता जब पहन लिया, फिर कपड़ा पहन, और जो जो कहते जा तो करते जा रहा है। कमर बांध, अब मेरे पीछे हो ले। आगे आगे स्वर्गदूत, पीछे पीछे पतरस चलते चला जा रहा है। और एक फाटक पर पहुंचा, पहरेदार उसमें सो रहा, अपने आप जंजीर खोल के गिर गया फाटक का। और दूसरे फाटक में गया, उसमें भी जंजीर खुल के गिर गया, पहरेदार सो रहा है। तीसरे फाटक में पहुंचा, और तीसरा फाटक कौन है, सीधे एकदम जो है कि नगर की ओर जो रास्ता जाती है, उसी के ठीक सामने वो फाटक था। वो फाटक अपने आप खुल गया, पहरेदार सो गया, और आगे आगे स्वर्गदूत, पीछे पीछे पतरस। आगे बढ़ के जब थोड़ा सा जब मोड़ पर घूमता है, वहां से स्वर्गदूत गायब हो। जब गायब हो गया, तब पतरस कहे कि मैं स्वप्न नहीं देख रहा, ये तो कोई हकीकत है। ये स्वर्गदूत हमको हेरोदेस के बंधन से हमें छुड़ाया, आजाद किया। तो क्या हुआ, जहाँ कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रहा था, वहां पर गया, और जो है कि गेट के बगल में खिड़की है, खिड़की ऐसे से खटखटाया। जब खटखटाया तो रूदे नाम की एक लड़की वो निकली, और पतरस का शब्द सुन के बड़ा खुश हो गई। तो जाके कहा, पतरस द्वार पर खड़ा है। तो वहां के सब स्त्रियां और भी सब थी, कहे तू पागल है, वो कैसे आ सकता है, कोई स्वर्गदूत होगा। तो कहती चली गई कि नहीं वही है। तब दूसरा आदमी जाके देखता है कि हाँ पतरस। वो धीरे से उसका दरवाजा खोला और जा करके अंदर मुंह से साइन किया। सब बहुत कुछ बोल रहा था, बड़ा खुश हुआ, चिल्लाट हुआ, मुंह से साइन किया, चुप रहे। तो सारी कहानी बताया कि ऐसी सी बात, मुझे उस पंजर से, हेरोदेस के पंजर से हमको छुड़ाया, और कैसे कैसे सारी कहानी बताई। तो वहां से जगह बदल दिया, बदल के दूसरे जगह अपना कलीसिया इकट्ठे हुए और वहाँ भजन स्तुति आराधना कर। तो मेरे भाइयों से कह दो सबसे कि उनसे सारी विधिवत सारी बात को बताना, इन सारी बात। अब हेरोदेस राजा पतरस को जेल से छुड़ा करके उसको मार डालने की कोशिश में, जब पतरस हुआ नहीं मिला, वह खलबली मच गई। पतरस क्या हुआ, छानबीन करने लगा, सब पहरेदार सही है, गेट सब में आदमी सब सही है, पुलिस सही है, चारों तरफ से आदमी है, यहाँ बीच में सब कुछ है। लेकिन पतरस हुआ तो क्या हुआ, सब कुछ देखा और सब कुछ जाना। जानने के बाद उसने छानबीन करके पहरुओं को कहा कि इसको मार डाला जाए, उसको मार डाले जाए
और वहां से जाके केसरिया देश में वहां का राजा जो था, राजा से और हेरोदेस से नहीं बनता था, दोनों से नाखुश थे, झगड़ा था कोई बात को लेके। तो वहां के कर्मचारियों को बुलाया एक ठो, अब बुला करके उससे मेल करना चाहा। तो किसी का थ्रू से होगा, ये राजा डायरेक्ट तो आएगा नहीं, हो सकता है उसको बाद से बकुलिया जाए, कर्मचारी के थ्रू उससे मेल करना चाहा। तो ठहराया हुआ दिन सब इकट्ठे होकर के उसके यहाँ गए, पहुंचे और राज सिंहासन पर राजसी वस्त्र पहन के ठाठ से बैठ गया और वहां व्याख्यान सुनाने लगा। व्याख्यान वहां सुनाते ही सब लोग चिल्ला उठे, अरे ये तो मनुष्य की आवाज नहीं है, ये परमेश्वर की आवाज है। सब चिल्ला उठे, भयभीत हो गए, खलबली मच गई। लेकिन वो अपने ही बखान मन रहा था, इधर उधर की बातें हो रहा, परमेश्वर की महिमा नहीं किया, महिमा को देखा, परमेश्वर की बढ़ाई नहीं किया। पीछे स्वर्गदूत खड़ा था, कोड़ा से ऐसा मारा कि सड़ के कीड़ा पड़ के मर गया, तुरंत उलट गया। ये चर्चा बहुत दूर तक फैल गई, परमेश्वर का भयभीत हुआ, परमेश्वर का नाम की बढ़ाई हुई। भाई और बहन, जब गवाही होती है चर्च में या मसीह का कहीं भी गवाही होती है, बहुत ध्यान से परमेश्वर की महिमा को जो आपने देखा है, सुना है, उसकी गवाही सुनना चाहिए। अगर गवाही आप नहीं सुनते हैं तो आप दोषी ठहर जाते हैं। जैसा कि हेरोदेस राजा परमेश्वर की महिमा को देखा लेकिन परमेश्वर की बढ़ाई नहीं की और उस उसके ऊपर दोषी ठहराया गया और मर गया और बहुत बेमौत मरा, कीड़ा पड़ के मर गया, सड़ के। ये बेमौत आदमी कोई ऐसा करके नहीं मरता है, तुरंत सड़ा के सड़ जाए नहीं जाता है, वो तुरंत सड़ गया, कीड़ा पड़ गया। कि लोग देखे कि परमेश्वर का बखान नहीं करने से, जो परमेश्वर की गवाही जो कि उसको नहीं सुनने से क्या होता है। भाई और बहन, परमेश्वर की गवाही बहुत बड़ी गवाही होती है। ये परमेश्वर की महिमा, ये आपकी महिमा, ये संसार की महिमा नहीं, ये परमेश्वर की महिमा। अब परमेश्वर की महिमा हुआ है जब आदमी नहीं सुनते हैं, इधर उधर की बात, कोई गवाही दे रहा है, कोई अपना बच्चा खिला रहा है, कोई गवाही दे रहा है, तो कोई अपना मोबाइल चला रहा है, कोई गवाही दे रहा है, कोई दूसरे के बात की कहानी पर मन लगा है, कोई गवाही हो रहा है तो दूसरा जो है कि उधर का उधर का बात कर, ये दोषी ठहर जाते हैं। अगर अभी सुधर जाते तो ठीक है, नहीं तो आपके ऊपर एक समय ऐसा आएगा कि भारी विपत्ति भी आ सकती है। कोई लोग मोबाइल चलाते हैं, कोई बच्चा को दे दिए मोबाइल, कोई जो है कि टॉफी लेके आके खिलाने लगे, ये क्या है? ये दोषी ठहरेंगे आप। ये परमेश्वर का, ये आत्मिक कलीसिया का ये गुण नहीं। कितने लोग हैं खाने पीने में बहुत ध्यान देते, अरे यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है, वहां बहुत चीज हो रहा है, बहुत खाने को मिलता है। ये क्या होता है? खाने पीने का हमारा घर है। परमेश्वर इतना हमको कमजोर नहीं बनाया, इतना दरिद्र नहीं बनाया कि जहां हम विरोधी हैं, जहां परमेश्वर का अनादर है, जहां परमेश्वर के विरोध चलते। अगर आप जानते हैं सही, अगर नहीं जानते तो आप बात दूसरा है। आप लालच के मारे अगर आप गए तो आपका उसका पाप छोड़ेगा नहीं, आपको छोड़ेगा नहीं। इस बात को आप नोट कर लीजिए। लेकिन आप बना रहेगा एक ना एक, दूसरे के ऊपर होगा तो आपके ऊपर भी होने लगे, वो एक दूसरे से चफनता जाएगा और आपको नहीं छोड़ेगा।